अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान में ख़ास करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से प्रोपगंडा की जा रही है, जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, जिस तरह से शिद्दत की जा रही है, ये एक तरह से बहुत ही ख़तरनाक भी है, नुकसानदेह भी है। और इसका काउंटर करना हम सब के लिए ज़रूरी है। और वो काउंटर जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे और ज्ञान के लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं, तो इनका जो प्रोपगंडा फैलाने का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं उस मकसद से पैसा कमाना है या पावर कमाना है या जो भी है इनका मकसद। लेकिन इस एक्सट्रीम पे वो जा रहे हैं जिसमें वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि किसकी बुराई कर रहे हैं। खास करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिस तरह की गुस्ताखी और जिस तरह की एक गंदी बातें, जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, ये बड़ा अफसोसनाक है। और उसके जिम्मेदार हम भी हैं कहीं ना कहीं कि हमने उनको हकीकत बातें बताई नहीं। और अगर बताई है और लोग नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह का अजाब लोगों पे आता है, जैसे और नबियों के साथ हुआ। हमेशा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दूतों को, नबियों को भेजा, रसूल को भेजा, जिसको हिंदी में दूत कहते हैं, ताकि इंसानों में से इंसानों को चुना और उनको दूत बनाया, उनके ज्ञान दिया, उस पर वही नाजिल होती थी। तो वो उनका काम ही था कि लोगों को अल्लाह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताना और ये बताना कि भाई तुम्हारा मालिक एक ही है, उसके अलावा किसी और के आगे शीर्ष न झुकाना, किसी और की बंदगी ना करना, किसी और की पूजा ना करना, किसी और से मांगना नहीं। क्योंकि मांगना जो है सिर्फ गॉड से होता है, सिर्फ अल्लाह से होता है, या उसको परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें या अल्लाह कहें, रहमान कहें, वो एक ही है, अनेक नहीं है। वो हमारे दूसरे जितने वीडियो है इसमें हमने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। तो मांगना सिर्फ एक ही खुदा से और उसी की बंदगी करना है और उसी की सजदा करना है, उसी की फर्माबरदारी करना है, उसी की इताअत करना है। और इस चीज़ को समझाने के लिए मालिक ने हमेशा से दूत भेजा है। लेकिन जब जब रसूल आए, दूत आए, जिन लोगों ने नहीं माना, जिन लोगों ने इनकार किया, तो वो लोगों ने बहुत तकलीफ पहुंचाए। बहुत सारे इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनको भी बहुत तकलीफ पहुंचाई गई। लोग नौजुबिल्ला गलत गलत बातें बोलते थे। इवन ताइफ जब गए हैं एक जगह, जब वहां के लोगों को बताने के लिए, तो उनको पत्थर मारा गया और अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो आ गए कि या रसूलुल्लाह, अगर आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों के बीच इन बस्ती को दबा दूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है इनकी जनरेशन ईमान लाएगी, वो यकीन करेगी। तो ये चीज़ें हमेशा से हुआ है कि जब जब नबी आए हैं, रसूल आए हैं, लोगों ने उनको परेशान किया है, उनको तकलीफ़ें दी हैं और कुछ लोग मानने वाले हुए, कुछ लोग मानने वाले नहीं हुए और अल्लाह ने ना मानने वालों को हलाक किया। जो कौम समूद का वाक़या है, कौम लूत का वाक़या है, कौम नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कौम समूद का वाक़या, तो ये वाक़या हमें यही बताती है। आज के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो आखिरी रसूल, आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसके बाद कोई रसूल नहीं आएंगे, या क़यामत तक के लिए, सारी उम्मत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रसूल बना करके भेजे गए और उनको डराने वाला और खुशखबरी देने वाला, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको बशीर और नज़ीर बना के भेजा गया है। तो डराना किस चीज़ से? कि आखिरत की जहन्नम से। बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान, चूँकि हमारा एक इम्तिहान चल रहा है, अल्लाह ताला ने जो पैदा ही किया है वो एक इम्तिहान चल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान जो है वो नर्क में चला जाएगा अगर उसने मेहनत नहीं की, अगर उसने बचने की कोशिश नहीं की। और बचने की कोशिश जो कुरान में आता है कि सबसे पहला है कि वो ईमान वाला हो, आस्थावान हो कि मेरा रब परमेश्वर एक ही है और वो अकेला है, बेनियाज है, न किसी से जना गया, न किसी से जना जाता। न कहने मतलब इंसान नहीं है, न इंसानी स्वरूप है और उसके जैसा कोई नहीं है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है। उसे न नींद आती है, न ऊँघ आती, अल्लाह वो जिंदा है, वो देखता भी, वो सुनता भी, वो हमारे इतने करीब है जितना गर्दन का नस। ऐसे मालिक की उपासना, ऐसे मालिक की बंदगी, ऐसे मालिक के आगे झुकना है, ऐसे मालिक की इताअत करना है। उसको छोड़कर किसी और की बंदगी की, किसी और से मांगा, किसी और से झुकाया, तो ये परमेश्वर को नाराज करने वाली बात है, उस अल्लाह को नाराज करने वाली बात है और उसका ठिकाना हमेशा नरक है। तो दो लोग हैं, या तो एक इनकारी होगा और या मालिक को छोड़ के किसी और को मालिक बना ले, चाहे वो इंसान को मालिक बना ले या मालिक उस परमेश्वर की क्रिएशन को मालिक बना ले,
इंसान क्रिएशन है, पेड़ पौधे क्रिएशन है, सूरज चांद क्रिएशन है, सारे ब्रह्मांड क्रिएशन है, सारे जानवर क्रिएशन है। तो एक परमेश्वर के अलावा कोई नहीं बचता जिसकी पूजा की जाए, जिसकी उपासना की जाए, जिसके आगे झुका जाए। तो ये हर जमाने में लोग रहते, हर नबी के दौर में भी रहे, हर जमाने में लोग रहे कि कुछ लोग मानने वाले होते हैं, कुछ लोग ना मानने वाले होते हैं, और मानने वाले के ऊपर लोग तरह तरह के एलिगेशन भी लगाते हैं जो ना मानने वाले। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहेगा, हमेशा ये चलता रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, ये लोग ईमान नहीं लाते। उन्हें बहुत तकलीफ होती थी कि जब लोग नहीं मानते थे, तो उनको तस्कीन के लिए कहा गया कि ये सिर्फ आपको परेशान नहीं करते हैं, आपसे पहले जितने भी नबी आए उनको भी परेशान किया लोगों ने, उनको भी बहुत ही तकलीफ पहुंचाई, और ये आपको भी तकलीफ पहुंचाएंगे। तो आज भी लोग जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, जिस तरह से गलत बातें कर रहे हैं, तो हमें चाहिए, खास करके मुस्लिम जो हैं वो जिनको इल्म है, जिनको सलाहियत है, और जो लोगों को बता सकते हैं, उनको चाहिए कि उनको हक बात पहुंचाएं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को पहुंचाएं, अल्लाह की तालीम को, कुरान को पहुंचाएं। क्योंकि हम नहीं पहुंचा रहे तो दूसरे लोग हमें अपनी बात थोप रहे, पहुंचा रहे, और वो गलत बातें थोप रहे हैं। हमें इस्लाम कहता है कि एक परमेश्वर है, एक अल्लाह है, तो लोगों ने कई को बना रखा है। तो जाहिर सी बात है हमें हक बात बतानी। अब यहाँ पे मामला क्या हो रहा है कि हमारे साथ मामला ये हो रहा है, जैसे फुटबॉल टीम होती है, तो अगर आप डिफेंसिव हो जाते हो, जैसे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोई भी एलिगेशन लगा रहा है जवाब दे रहे हैं, कुछ भी कर रहा है जवाब दे रहे हैं, कुछ भी उनकी छोटी छोटी, उनको जवाब नहीं चाहिए। बेसिकली वो जबरदस्ती आपके खिलाफ प्रोपगंडे के तौर पे वो चीज़ें एक तरह से मार्केट में या सोशल मीडिया में फेंक रहे ताकि लोगों को जहन खराब की जाए। तो आप एक का जवाब देंगे, दूसरा बॉल मारेगा। जैसे फुटबॉल मैच में अगर वो एक टीम पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाए तो सारे खिलाड़ी जो है आपके डीग के पास आके खेलेंगे, और आपने एक बॉल रोका फिर मारेंगे, दूसरा रोका फिर मारेंगे, तो ये मारते रहेंगे जब तक गोल ना हो जाए। ये जरूरी है कि आप उनके डी में जाएं और आप स्ट्राइक करें, तब ये सारे जो प्लेयर जो यहाँ पे झुंड लगा के खड़े हैं वो उधर भागेंगे, है ना। तो ये जरूरी है कि हम उनको वो बातें बताएं जो उनके फायदे की भी है। उन्हें भी मरना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ जन्नत और दोजख, कानून यूनिवर्सल होता है, और ये दोजख और जन्नत का ज्ञान कुरान में भी है, वेद में भी है, बाइबल में भी। सबको मरना है और सबको पुनर्जन्म होना है। पुनर का मतलब होता है दोबारा, जो क़यामत के दिन होगा, और सबका मामला स्वर्ग और नरक का होगा। तो बाई डिफॉल्ट जो है वो हर इंसान का ठिकाना नरक होगा, और ये बाई डिफॉल्ट होता है क्योंकि हमारा इम्तिहान है। पास करने के लिए सारी मेहनत है कि एक मालिक में आस्था हो और अच्छे कर्म करता हो, बुरे कर्म से बचता हो, और सत्य की वसीयत करता हो और सब्र करता हो। एक किताब है जो सत्यार्थ प्रकाश है, ये सारे खास करके मुसलमान को पढ़ना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें एक 14 जो चैप्टर है उसमें इस्लाम के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं, कुरान के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। उसी को बेस बना करके इन्होंने 26 आयतें लिख रखी हैं कि ये जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन्होंने उस चीज़ को बयान किया हुआ है, और जिसको स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ने भी पढ़ करके वो इस्लाम के खिलाफ किताब लिखा था। बाद में जब अल्लाह ने उनको बातें समझा दी, और एक अलग वो पूरी कहानी स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य की आप यूट्यूब में देख सकते हैं, तो उन्होंने फिर इस्लाम की फेवर में किताब लिखी। तो इसमें एक चैप्टर है वो है कंसेप्ट ऑफ गॉड, नेम्स ऑफ गॉड। ये हर मुसलमान को जानना चाहिए और डीपली उसको पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके उनको बताना चाहिए कि भाई तुम इस पर क्यों नहीं अमल करते। सबसे पहली चीज़, धर्म का बेस ही है गॉड। गॉड का कंसेप्ट क्या है, किसको गॉड कहते हैं, जब तक ये तस्वुर क्लियर नहीं होगा धर्म का सारा कंसेप्ट बिगड़ा रहेगा लोगों में। तो गॉड की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दूत आते थे, फिर डू एंड डोंट्स बताते थे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। गॉड ने किस मकसद से तुम्हें पैदा किया, अल्लाह ने किस मकसद से पैदा। तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का नाम जो मेन नाम है ओम है, और बाकी सारे नाम उसके सिफात हैं। जैसे उसके नाम जो है ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, शिवा भी है, गणेशा भी है, गणपति भी है, परमेश्वर भी है, परमात्मा भी है, ईश्वर भी है। बहुत सारे नाम गिनाए कि उसमें मालिक जो है उसका एट्रीब्यूट्स है, और वो मालिक अकेला है, वाहिद है। ये बाकी एट्रीब्यूट्स जो है वो खुदा नहीं। जैसा कुरान में आता है कि अल्लाह उस मालिक का मेन नाम है, और बाकी सारे नाम उसके एट्रीब्यूट्स है, सिफात है, प्रॉपर्टी जो बैक वक्त वो होल्ड करता है। तो ये सेम बातें इसमें भी लिखी हुई है।
तो ये पढ़ करके उनको बताया जाए कि भाई आप अपने गॉड को सही तरीके से क्यों नहीं मानते, जो तुम्हारी किताब कह रहा। चूंकि ये नाम मानना, ईश्वर के साथ किसी को शरीक करना, या बहुत सारे ईश्वर बना देना, या बहुत सारे गॉड, ये सबसे बड़ा पाप है और इस तरह का काम करने वाले को मालिक माफ नहीं करेगा। तो मालिक दो लोगों को माफ नहीं करेगा। पहला तो वो है जो मालिक का इनकारी हो, और एक अगर इनकार नहीं करते हो तो मालिक का सही तस्वुर तो हो कि मालिक एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है ना। और वो इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, बेनियाज है, न किसी से जना गया न उससे कोई जना जाता है। तो ये चीज़ें हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, तो इस चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए ताकि पढ़ करके हम उनको बता सकें, हम कुरान से दावत दें और ये भी बताएं कि भाई उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर्स ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया है वो भी बताएं, और बहुत सारे राइटर्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत, बल्कि एक राइटर ने तो यहाँ तक लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वही कल की अवतार हैं जिसका जिक्र जो है वेदों में है। वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं संस्कृत के, और वो वेद के स्कॉलर हैं, और उन्होंने जो बातें लिखी हैं वेद की पढ़ करके कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और नहीं बल्कि वही कल की अवतार है जिसका जिक्र वेदों में है। तो ये बातें मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आप उसको बताएं, आप उसको समझाएं कि अल्लाह कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जिंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, और इसका ज्ञान जितने भी दूत हैं उन्होंने दी, और जो भी आसमानी किताब है उसमें मौजूद है। चूंकि मालिक एक है तो ज्ञान भी एक होगा। एक माँ अपने दो बच्चे को दो ज्ञान नहीं देती, एक बाप अपने दो बेटे को दो, वो मालिक हमें 10 ज्ञान देगा ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, दुनिया में फसाद हो। तो मालिक ने ज्ञान एक ही दिया है, लोगों ने ज्ञान बिगाड़ा है, तभी मालिक ने दूसरा दूत भेजा, तीसरा दूत भेजा। और जब ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उस वक्त भी लोगों ने ज्ञान बिगाड़ा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम सबका मालिक एक है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लोगों ने उनको भी खुदा बना दिया, बल्कि एक के बजाय 3 खुदा बना दिया। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और उसके बाद जो है ये चीज़ अल्लाह ताला ने प्रिजर्व कर दी कि भाई कुरान की हिफाजत हम खुद करेंगे, और ये क़यामत तक ये। तो ये कोई भी इंसान चेक कर सकता है कि 1400 साल पहले जो कुरान नाजिल हुई थी, आज भी एक भी हरूफ का उसमें फ़र्क नहीं आया। कोई भी इंसान चेक कर ले इस चीज़ को, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास एक मौजूदा है। तो ये चीज़ें मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आप किताबों को पढ़ें, अपनी किताबों को भी पढ़ें, उनकी किताबों को भी पढ़ें और उनको बताएं। वरना दुनिया में ऐसे ही फसाद फैलता रहेगा। अगर हक बात नहीं बताया जाएगा, लोगों को नहीं डराया जाएगा जहन्नम से और उस नरक के आग से, तो लोग ऐसे ही फसाद फैलाते रहेंगे। और अगर हमें ये यकीन हो जाए कि मरने के बाद हमारा हिसाब होने वाला है, तो कत्ल तो बहुत दूर की बात है, लोग गाली देने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।